कितनी बार, कितनी बार के लिए हम यूज करते हैं हाउ ऑफन। इसे ऑफ्टन मत बोलना आप, टी इसमें साइलेंट रहता है। इसे आप कहेंगे ऑफन, ऑफन, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। आप कितनी बार दूध पीते हैं, सेंटेंस आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पहले आप कितनी बार की इंग्लिश ले आइए, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। ओके। कोई भी काम अगर आप करते हैं तो क्वेश्चन कैसे करते हैं? डू यू, हाउ ऑफन डू यू। पीने को क्या बोलते हैं? ड्रिंक। हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक मिल्क। आप कितनी बार दूध पीते हैं? हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक मिल्क। ओके। अब आप कहें कि मैं दिन में 2 बार दूध पीता हूँ। मैं पीता हूँ, आई ड्रिंक मिल्क। मैं दूध पीता हूँ। बस आपने इतना बनाया। दिन में 2 बार, इसको किस तरह आप कहेंगे? ट्वाइस। 2 बार को आप क्या कहते हैं? ट्वाइस। ट्वाइस इन अ डे। इसका क्या मतलब हुआ? दिन में 2 बार। मैं दिन में 2 बार दूध पीता हूँ। आई ड्रिंक मिल्क ट्वाइस इन अ डे। आई ड्रिंक मिल्क ट्वाइस इन अ डे। मैं दिन में 2 बार दूध पीता हूँ। अब आप कहें मैं दिन में 1 बार दूध पीता हूँ, तो 1 बार को आप क्या कहेंगे? वंस। वंस, ONCE, वंस। आई ड्रिंक मिल्क वंस इन अ डे। आई ड्रिंक मिल्क वंस इन अ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कितनी बार पार्क जाते हैं? क्वेश्चन ट्रांसलेट करते हुए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड रखते हैं। कोई भी काम अगर करते हैं तो वह डू या डस का यूज करते हैं। हाउ ऑफन को आप सबसे पहले रखिए, हाउ ऑफन। ओके। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो यू के साथ डू यूज करते हैं, तो सेकंड नंबर पर मैंने डू यूज किया, डू। फिर थर्ड नंबर पर आपको यू यूज करना है क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ। इतना क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, हाउ ऑफन डू यू, हाउ ऑफन डू यू। अब जाने की बात है ना, तो जाने को क्या कहते हैं? गो। हाउ ऑफन डू यू गो टू द पार्क। आप कितनी बार पार्क जाते हैं? हाउ ऑफन डू यू गो टू द पार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आपको सेंटेंस ट्रांसलेट कैसे करना है? पहले आपने हाउ ऑफन रखना है, सेकंड नंबर पे डू यूज करेंगे। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो यू, डू यू, हाउ ऑफन डू यू, हाउ ऑफन डू यू। थर्ड नंबर पर वो काम रख देंगे, वो एक्शन रख देंगे। मैं कहूँ आप कितनी बार जाते हैं? हाउ ऑफन डू यू गो। आप कितनी बार खाते हैं? हाउ ऑफन डू यू ईट। ओके। आप कितनी बार खेलते हैं? हाउ ऑफन डू यू प्ले आ जाएगा यहाँ पर, हाउ ऑफन डू यू प्ले। आप कितनी बार पढ़ाई करते हैं? हाउ ऑफन डू यू स्टडी। ओके। आप कितनी बार सोते हैं? हाउ ऑफन डू यू स्लीप। ओके। कितनी बार, हाउ ऑफन। आप कितनी बार पार्क जाते हैं? अब इसका आंसर आप कैसे देंगे? मैं शाम में पार्क जाता हूँ, या आपको कहना है मैं 1 बार पार्क जाता हूँ। आई गो टू द पार्क। आई गो, मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? आई गो टू द पार्क। 1 बार को क्या कहेंगे? वंस। वंस, 1 बार। या आप कहें कि मैं हर शाम पार्क जाता हूँ, एवरी इवनिंग आप कह सकते हैं। आई गो टू द पार्क एवरी इवनिंग। इट मीन्स मैं हर शाम पार्क जाता हूँ। आई गो टू द पार्क एवरी इवनिंग। ओके। अगर आपको नंबर मेंशन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आई गो टू द पार्क वंस इन अ डे। वंस इन अ डे। वंस का क्या मतलब होता है? एक। दिन में 1 बार। वंस इन अ डे, इसका क्या मतलब हो जाएगा? मैं दिन में 1 बार पार्क जाता हूँ। आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपको मेंशन करना है, जैसा भी आप काम करते हैं। आप कितनी बार पढ़ाई करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है अभी मैंने आपको बताया। हाउ ऑफन डू यू से आप स्टार्ट करेंगे। हाउ ऑफन डू यू, हाउ ऑफन डू यू। अब किस चीज की बात चल रही है? पढ़ाई करने की चल रही है। पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं? स्टडी। हाउ ऑफन डू यू स्टडी। हाउ ऑफन डू यू स्टडी। आप कितनी बार पढ़ाई करते हो? हाउ ऑफन डू यू स्टडी। आप कितनी बार पढ़ाई करते हो? अब आगे देखें, किस तरह आप आंसर देंगे। मैं सुबह और शाम पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। वहीट। आप कितनी बार खेलते हैं? अब खेलने की बात है, कैसे कहेंगे आप कितनी बार खेलते हैं? चलिए मैं यहाँ टाइमर लगा रही हूँ, आप खुद से ट्रांसलेट करें आप। आप कितनी बार खेलते हैं? अब किस तरह आप कहेंगे?
हाउ ऑफन डू यू, खेलने की बात है तो प्ले आ जाएगा। हाउ ऑफन डू यू प्ले। आप कहें मैं रोज खेलता हूँ, आप नंबर नहीं मेंशन कर रहे, बस आप कह रहे हैं मैं रोज खेलता हूँ। हाउ विल यू से? आई प्ले एवरी डे, मैं रोज खेलता हूँ। आई प्ले एवरी डे या आई प्ले डेली भी आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस ट्रांसलेट करिए आप। आप कितनी बार टीवी देखते हैं, या फिर आप कितनी बार टीवी देखती हैं। गुड। हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी, आप कहें मैं दिन में एक बार टीवी देखता हूँ। हाउ विल यू से? आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ दिन में एक बार। इसे कैसे कहेंगे? वंस अ डे। वंस इन अ डे भी बोल सकते हैं, केवल इतना भी बोल सकते हैं। वंस अ डे, दिन में एक बार। ओके, लेट्स मूव अहेड। हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी, आप कितनी बार टीवी देखते हैं। अब आप कहें मैं दिन में एक बार टीवी देखता हूँ। आई वॉच टीवी वंस इन अ डे, या आप केवल इतना बोल सकते हैं वंस अ डे, दिन में एक बार, वंस अ डे। ओके, अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। आप कितनी बार पानी पीते हैं। हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक वाटर, आप कितनी बार पानी पीते हैं। अब आप कहें कि मैं कई बार पानी पीता हूँ, मैं दिन में कई बार पानी पीता हूँ, किस तरह आप आंसर देंगे? आई ड्रिंक वाटर, कई बार को आप क्या कहेंगे? मैनी टाइम्स। आई ड्रिंक वाटर मैनी टाइम्स, कई बार, मैनी टाइम्स। दिन में इसको किस तरह कहेंगे? इन अ डे। ओके, केवल आ डे भी बोल सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। चले अब इसे ट्रांसलेट करिए। आप किस तरह कहेंगे? मैं दिन में कई बार पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक वाटर मैनी टाइम्स इन अ डे, मैनी टाइम्स कई बार। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। आप कितनी बार कहानी सुनते हैं, या फिर आप कितनी बार कहानी सुनती हैं। आप कितनी बार कहानी सुनती हैं। हाउ ऑफन डू यू लिसन टू स्टोरीज, लिसन के साथ आप टू लगाते हैं। अब आप कहें मैं हर रात कहानी सुनती हूँ। हाउ विल यू से? आई लिसन टू स्टोरीज, मैं कहानी सुनती हूँ। आई लिसन टू स्टोरीज, मैं कहानी सुनती हूँ। हर रात को क्या कहेंगे? एवरी नाइट, एवरी नाइट। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। आप कितनी बार दोस्तों से मिलती हैं। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। हाउ ऑफन डू यू मीट योर फ्रेंड्स, मिलने को मीट कहते हैं। ओके, आप कहें मैं अपने दोस्त से रोज मिलती हूँ। आई मीट माई फ्रेंड, रोज को क्या कहते हैं? एवरी डे। आई मीट माई फ्रेंड्स एवरी डे, मैं अपने दोस्तों से रोज मिलती हूँ। ओके, समझ आया आपके? अगर समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ लीजिए। एवरी डे का मतलब क्या होता है? रोज। लेट्स मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। आप कितनी बार अपनी माँ की मदद करती हैं। ट्रांसलेटेड। देखिए किस तरह आप कहेंगे। हाउ ऑफन डू यू हेल्प योर मदर, आप कहें मैं अपनी मम्मी की हेल्प दिन में एक बार करती हूँ। आई हेल्प माई मदर वंस इन अ डे, मैं अपनी मम्मी की हर टाइम मदद करती हूँ। आई हेल्प माई मदर एवरी टाइम। ट्रांसलेटेड नाउ। आप कितनी बार किताब पढ़ती हैं। हाउ ऑफन डू यू रीड अ बुक, आप कहें मैं रोज किताब पढ़ती हूँ। आई रीड अ बुक एवरी डे। ओके, इनका यूज कर कर आप और सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस करिए।